नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रही हैं ऑर्डिनरी। 10 जुलाई 2013 की बात है। लखनऊ की रहने वाली नंदिनी गौतम और संदीप चौधरी की शादी हुई। संदीप स्विगी में एक डिलीवरी बॉय के तौर पे काम करता है और नंदिनी जो है वो इंटर पास है। दोनों की शादी के 6 महीने तक तो सब कुछ ठीक रहा, पर उसके बाद जो नंदिनी और उसके परिवार वाले हैं उनका ये आरोप है कि संदीप के घर वालों ने नंदिनी को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उसको आए दिन ताने देते थे, आए दिन उसे मारते पीटते थे। उनकी डिमांड ये थी कि नंदिनी को और ज़्यादा दहेज अपने घर से लाना चाहिए था, जिसमें उनको एक 4 व्हीलर यानी एक गाड़ी चाहिए थी और साथ ही 4 लाख कैश। अब इसके बाद दोनों परिवारों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहसबाजी हुई और मामला पहुँच गया पुलिस तक। पुलिस ने दोनों घर वालों को यानी नंदिनी के घर वालों को और संदीप के घर वालों को पुलिस स्टेशन बुलाया। आपसी सुलह हुई दोनों घर वालों के बीच में, सब कुछ ठीक हो गया। फिर नंदिनी अपने ससुराल वालों के पास वापस चली गई और रहने लगी। अब क्योंकि बात 2013 की है, इसके बाद सब कुछ ठीक हो गया था तो नंदिनी के 2 बच्चे भी हुए। पर अभी हाल फिलहाल में यानी 2019 में नंदिनी की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं और उनसे ये पता चल रहा है कि नंदिनी इस समय अपने ससुराल वालों के साथ नहीं है, बल्कि अपने घर वालों के साथ रह रही है और उसके शरीर पे चोटों के निशान भी हैं। दरअसल इसके जो पिता हैं, नंदिनी के पिता हैं, जिनका नाम है दिनेश गौतम, उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर एक मैसेज लिखा है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि नंदिनी को फिर से उसके घर जो ससुराल वाले हैं उन लोगों ने मारा पीटा, टॉर्चर किया और नंदिनी वापस अपने बच्चों को लेकर के, 2 बच्चे हैं नंदिनी के, उनको लेकर के अपने घर आ गई है। वहीं दिनेश ने अलीगंज पुलिस थाना जो है वहाँ पे नंदिनी के ससुराल वालों के खिलाफ फिर से शिकायत दर्ज करवाई है और साथ में दिनेश ने अपना फ़ोन नंबर भी दिया है। अब मामला क्या है हम आपको थोड़ा तफसील से बताते हैं। बात है 12 मई की, यानी इस महीने की 12 तारीख को। नंदिनी को उसके जो ससुराल वाले थे उन्होंने फिर से मारा पीटा। यही नहीं, उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क करके आग लगाने की भी कोशिश की, जिसमें नंदिनी घायल हो गई। ये वर्जन है नंदिनी का और उसके घर वालों का। उसके बाद नंदिनी जैसे तैसे अपने दोनों बच्चों को ले करके अपने घर पहुंची और उसके जो पिता हैं दिनेश, उन्होंने पुलिस के पास जा करके शिकायत दर्ज करवाई। साथ ही उसकी जो कुछ तस्वीरें हैं वो भी सोशल मीडिया पे डाली, जो कि अब वायरल हो रही हैं। जब हमारे रिपोर्टर्स ने पुलिस से बात करी तो हमें 2 और पहलू पता चले। ये पता चला कि पहले इन दोनों परिवारों के बीच में झगड़ा इसलिए हुआ था क्योंकि नंदिनी अपने ससुराल वालों के साथ नहीं रहना चाहती थी, वो अलग रहना चाहती थी अपने पति के साथ, जिसको लेकर के घर में उनके जो पूरे परिवार में है इस बात को लेकर के लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था, मारपीट भी हुई थी। उसके बाद नंदिनी को पुलिस स्टेशन बुलाया गया था, दोनों घर वालों को पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। आपसी सुलह से सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया था और नंदिनी वापस मान गई थी अपने ससुराल वालों के साथ रहने के लिए। पर अभी हाल फिलहाल में मई में फिर से नंदिनी की उसकी सास के साथ झाई झड़प हुई, मारपीट हुई और नंदिनी ने खुद अपने ऊपर जो है तेल छिड़क करके खुद को आग लगाने की कोशिश की, जिसके बाद वो अपने घर चली गई और फिर उसने अपने ससुराल वालों पर आरोप लगाया है कि उन लोगों ने मुझे जलाने की कोशिश की है। ये वर्जन है पुलिस का। वहीं नंदिनी के जो पिता हैं उन्होंने आरोप लगाया है नंदिनी की सास, उसके ससुर, उसके पति और उसकी ननद पे। पुलिस ने पति को यानी संदीप को तो गिरफ्तार कर लिया है और वो अभी फ़िलहाल जेल में है। वहीं दूसरी तरफ जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, हमारी टीम ने बात करने की कोशिश की पुलिस से, तो हमें एक दूसरा ही पहलू पता चला इस कहानी का। पुलिस का कहना ये है कि नंदिनी का अपने घर वालों से झगड़ा हुआ था साल 2013 में ही, जब पहली बार नंदिनी अपने घर आई थी और वो इसलिए हुआ था क्योंकि वो अपने ससुराल वालों के साथ रहना नहीं चाहती थी, वो अपने पति के साथ अलग रहना चाहती थी, जिसकी वजह से उसके अपने परिवार में झाई झड़प हुई। दोनों घर वालों को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। आपसी सुलह से बातें सुलझ गई थी, आपसी बातचीत से बातें सुलझ गई थी और नंदिनी अपने ससुराल वालों के साथ रहने के लिए मान गई थी। पर अभी इस महीने यानी मई 2019 में फिर से नंदिनी का झगड़ा हुआ अपनी सास के साथ। नंदिनी ने खुद पे ही तेल छिड़क करके खुद को आग लगाने की कोशिश की और उसके बाद वो अपने घर चली गई। अब ये स्टोरी अभी डेवलपिंग फेज में है, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है ये आगे की तहकीकात से पता चलेगा। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे के ऊपर, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रही हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रही हैं तो हमारे ऑर्डिनरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।